Hello friends, welcome back to the channel. So I am back here with the latest news of CBSE about the deletion portion of class 9th and 10th syllabus. तो CBSE ने नया अभी कल ही यहाँ पे 9th और 10th का सिलेबस रिड्यूस करने का डिसीजन लिया। तो 30% सिलेबस लगभग रिड्यूस हुआ है। तो ये वीडियो हम लोग साइंस के रिडक्शन पोर्शन पे बात करेंगे। उसके बाद और बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पर सर्च कर सकते हैं। साइंस, मैथ्स, एसएस, हिंदी, इंग्लिश सब के लिए वीडियोस हैं। तो बाकी सब के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के साइंस से। तो इसमें जो यूनिट 1 है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें जो चैप्टर मैटर एंड और सराउंडिंग, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। इसमें हमको कुछ ही टॉपिक्स जो है वो डिलीट मिले हैं। तो कौन कौन से डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड एंड लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। तो इतना सब रिमूव करने के बाद इस चैप्टर में अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे कुछ भी इस चैप्टर में अब ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। तो बेसिक चीज़ें जो आपको बची हुई हैं वो सारी भी रिमूव कर दी गई हैं। तो इस चैप्टर में अब ज़्यादा बचा नहीं। वैसे भी ये काफ़ी सिंपल चैप्टर था, पहला ही चैप्टर था केमिस्ट्री का, बहुत सिंपल चैप्टर था। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बायो 9th का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। क्योंकि इसमें काफ़ी याद करने की चीज़ें हैं। कितने फ्लो चार्ट्स, कितने हर डिवीजन, प्लांट्स एनिमल्स के भी सब डिवीजन्स, उसमें भी सब डिवीजन्स। तो इस चैप्टर में भी बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए। तो ये चैप्टर भी अब थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इजी बन गया है इतने सारे टॉपिक्स रिमूव करने के बाद। तो भी इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स, थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको आपको फ्लो चार्ट बना के याद करना पड़ेगा। पर ये लगभग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, नॉन कोडेट्स अप टू फाइला एंड कोडेट्स अप टू क्लासेस, यहाँ किंगडम, सारे के फ्लो चार्ट्स यहाँ पे हम देख सकते थे। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स का एक चैप्टर है, मोशन, फोर्स और वर्क यूनिट का फ्लोटेशन और साउंड चैप्टर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड चैप्टर तो आपको क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। तो ये कट डाउन होने में आपको बस थोड़े फॉर्मूलेज इस चैप्टर में दिए हुए हैं। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लास 8 से ही मिलते जुलते हैं, पर आपको इसमें काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसमें देख सकते हैं फ्लोटेशन में सबसे पहले थर्स्ट और प्रेशर हट गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो भी हट गया। बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये शायद आपको अफेक्ट कर सकें थोड़ा बहुत। अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए ये अफेक्ट नहीं करेगा, पर जो सेल्फ स्टडी नहीं करता है वो वीडियोस अगर आप देखें तो ठीक है, पर फुल चैप्टर के भी वीडियोस रहते हैं। तो वीडियोस आप देखें तो आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। पर ये थोड़ा कट करके इम्पोर्टेंस यहाँ पे घट गई है थोड़ा। तो नेक्स्ट साउंड चैप्टर में नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज, हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको एंड सोनार। सोनार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको रिमूव करने में थोड़ा अजीब लग रहा है। पर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में ऑडिटरी एस्पेक्ट यहाँ पे सिर्फ रिमूव हुआ है, और नेचर ऑफ साउंड प्रोपगेशन इस चैप्टर में भी अगर काफ़ी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। तो इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फिज़िक्स में भी 2 चैप्टर यहाँ पे, फ्लोटेशन तो पार्ट है यहाँ पे, पर ग्रेविटेशन का ये फ्लोटेशन पार्ट है, पर रिमूव करके यहाँ पे थोड़ा इजी बना दिया गया हर चीज़ को। पर पेपर तो टफ आएगा ही, अगर इतने चैप्टर जितने बचे हुए हैं भी उसमें भी अगर टफ क्वेश्चन आप ढूंढे तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो कि फूड प्रोडक्शन यूनिट का है। तो इसमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, इसमें भी लगभग सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है। मैन्योर्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, डिफरेंस, और जो क्रॉप रोटेशन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इन सबको ज़्यादा रिमूव तो हाँ किया हुआ है थोड़ा बहुत रिमूव। पर यहाँ पे फिर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो अब आपको कम ही करनी पड़ेगी। इन सब चैप्टर्स अगर सेक्शन आपके रिमूव हो गए हैं तो थोड़ी मेहनत तो कम हो ही गई है। पर आगे के लिए भी आपको जो साइंस, अगर 11th क्लास में जो
स्टूडेंट साइंस लेना चाहेगा तो उसको ये इस चैप्टर में काफ़ी तब प्रॉब्लम होगी डाइवर्सिटी वाले में, क्योंकि 11th क्लास में ये डाइवर्सिटी चैप्टर दोबारा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी डिलीट हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 प्रैक्टिकल्स आपको में से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन में आपके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, तो प्रैक्टिकल्स को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। आप प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे देख सकते हैं, separation of components of a mixture of sand, determination of melting point, verification of the laws of reflection, और ऐसे 7 प्रैक्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये 9th क्लास का ये सिलेबस था। और इंटरनल असेसमेंट में अगर आप देखें तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट वर्क में भी दे सकते हैं ये चैप्टर्स, तो इस चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है। आवर एनवायरनमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज, एयर वाटर सॉइल फॉर रेस्पिरेशन कंबस्शन फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर में यहाँ पे लैंड ब्रीज सी ब्रीज है, जो कि ये सब पुराने टॉपिक्स है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये पुराने टॉपिक है, तो ये रिमूव कर दिए, तो ये थोड़ा ठीक है क्योंकि ये सब आपको पहले से ही पता है। और यहाँ पे जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो यहाँ वाटर साइकिल को तो ठीक है रिमूव कर दिया, पर यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है, और कार्बन और ऑक्सीजन तो काफ़ी छोटे साइकिल है, पर ये सब भी साइकिल्स इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये था 9th क्लास के साइंस का रिडक्शन चैप्टर्स, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मेल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ईमेल पे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे मेल कर सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग 10th में बढ़ते हैं। 10th में जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, यहाँ केमिकल सब्सटेंसेस यूनिट 1 में केमिस्ट्री में यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन रिमूव कर दिया गया। कोरोजन एंड प्रिवेंशन क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है, जो यहाँ रेंसिडिटी और कोरोजन रहता है, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा पार्ट कवर हो गया है, इसलिए यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में आपको ये कोरोजन और प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा पता चलेगा, पर ये ठीक है रिमूव कर दिया है। पर इस चैप्टर जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें काफ़ी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको रिमूव मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए था। और बेसिक फंक्शन, इसमें काफ़ी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे ये चैप्टर, अब इस चैप्टर में वैसे अब कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं अब यहाँ पे। और रिएक्शन और एक्सट्रैक्शन सारी चीज़ों को रिमूव कर दी गई, रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है, जिससे ये चैप्टर जो थोड़ा टफ लेंदी चैप्टर था, इसमें अभी बहुत शॉर्ट चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट बायो सेक्शन में आते हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो रिमूव हुआ। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिमूव हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी लगभग सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दोनों को छोड़ के और बाकी लगभग सारे टॉपिक्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। बस यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे ब्रेन पे देना है, ब्रेन के कंपोनेंट्स पे, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, और डायग्राम में तो यहाँ पे बचा हुआ है ब्रेन का फुल डायग्राम। और आप रिडक्शन चैप्टर्स में देख सकते हैं कि इनिशियल चैप्टर्स को टच नहीं किया गया, जैसे आपका लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस को नहीं टच किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं टच किया गया, लाइट को नहीं टच किया गया है, और केमिकल रिएक्शन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को भी टच नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी ध्यान रख के किया था कि बच्चे यहाँ पे ये चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, तो इसीलिए इनको टच ना किया जाए तो ठीक है। पर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी सेकंड चैप्टर है, काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। अब उसमें बहुत सारे लगभग सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है फिजिक्स में, यहाँ पे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमोपिया, ये सब यहाँ पे रहते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, ये लाइट चैप्टर में आपको थोड़ा रहेगा शायद, इसीलिए इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें से भी काफ़ी टॉपिक रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि टॉपिक ज़्यादा आता नहीं था, फेमस टॉपिक नहीं था, इसलिए इसको रिमूव कर दिया है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर से रिमूव हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट से सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि इसमें काफ़ी याद करने वाली चीज़ें थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें भी
सारे टॉपिक्स को लगभग रिमूव कर दिया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, टाइडल, सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया। लास्ट में बस वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस वाला टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है बस। और बाकी इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी रिमूव कर दिए गए हैं, 7 प्रैक्टिकल्स इसमें भी रिमूव हुए हैं। देख सकते हैं फाइंडिंग द पीएच ऑफ द सैंपल्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस 3, इसी तरीके से 7 यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पे ऑर्डर चेंज और विजिबिलिटी इफेक्ट ऑफ लिटमस, ये सारे प्रैक्टिकल्स डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटरनल असेसमेंट को, जो प्रोजेक्ट वर्क में हमको मिलने वाला था, उसमें ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में भी लगभग सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन हो जाता है 30% का लगभग। तो इससे बच्चों की काफ़ी हेल्प भी होगी और थोड़ा बहुत यहाँ पे परेशानी भी हो सकती है आगे 11th क्लास या 12th क्लास में। तो 9th में भी काफ़ी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे ये जो फ्लोटेशन वाला था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबको रिमूव कर दिया गया है। तो इससे आपका थोड़ा सिलेबस रिड्यूस होता है और ईजी हो जाता है पढ़ने में। तो इसी के साथ ये था डिलीटेड साइंस का पोर्शन क्लास 9th और 10th का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश हिंदी पे भी चैनल पे चेक कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे आपको रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी उनकी भी हेल्प हो जाए, जिससे वो भी जान सके कि कौन से पोर्शंस आ रहे हैं, कौन से पोर्शंस यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं या डिलीट हो गए हैं। So thank you for watching. See you next time.